हेलो स्टूडेंट, मैं आप सभी लोगों को कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न 1 और प्रश्न 2 में बता चुका हूँ। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ प्रश्न 3। तो प्रश्न 3 का देखिए पहला सवाल क्या दिया, देखिए ये दिया है 12। देखिए यहाँ पर दिया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, एचसीएफ और एलसीएम मतलब मसा और लसा निकालना है। देखिए 12, 15 और 21 दिया था, 12, 15, 21। चलिए देखिए इन सब काम एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। देखिए 12 को हम अलग काट लेंगे, ठीक। 15 को भी अलग काट लेंगे, ठीक। और 21 को भी हम अलग काट लेंगे। अगर आप ऐसे अगर काट ले रहे हैं तो और बढ़िया है। जैसे देखिए यहाँ पर 12 है तो 12 को ऐसे 2 दूना 4, 4 3 12 ऐसे भी कर लेंगे। लेकिन आपको ऐसे अगर नहीं आता है, थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। देखिए हम 12 को काट रहे हैं, दो से काटिए, 2 छक्का 12, फिर 2 से काटिए, 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3। अब 15 को काटिए, देखिए 2 के पाला में 15 नहीं आता है तो इसको हम 3 से काटेंगे। 3 5 15, 5 एकम 5, बस। अब देखिए इसको भी 3 से काटेंगे क्योंकि 3 के पाला में 21 आता है, तो 3 सते 21, फिर 7 से 7 कटता है, 7 के पाला में 7 आता है, 7 एकम 7। तो इस तरह से देखिए अब एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ का मतलब होता है मसर। तो देखिए सभी में जो मिलेगा वही एचसीएफ हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर भी 3 है, और यहाँ पर भी 3 है। तो इसमें भी 3 मिल रहा है, और इसमें भी 3 मिल रहा है, और इसमें भी 3 मिल रहा है। जो देखिए साइड से जो कटा है, 2 2 3 है, 3 5 है, 3 7 है, ठीक। तो इसमें 3 इसमें भी है, इसमें भी 3 है, और इसमें भी 3 है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3। और एलसीएम कहेंगे आप, तो एलसीएम इसका क्या होगा, ध्यान दीजिए। तो देखिए ये 3 मिल रहा है, इसमें भी 3 मिल रहा है, और इसमें भी 3 मिल रहा है। तो एक से 3 लिख लेंगे। जो सब में मिलेगा तो उसको एक बार लिखेंगे, जो सब में नहीं मिलेगा उसको भी लिख लेंगे, तो वही एलसीएम हो जाएगा। 3 3 देखिए मिल चुका है। इसमें 2 2 नहीं मिला है तो लिख लेंगे 2 इंटू 2। इसमें एक 5 नहीं मिला इंटू 5 लिख लेंगे। इसमें 7 नहीं मिला इंटू 7, ठीक। गुणे 7 हुई। अब ध्यान दीजिए, अब इसका गुणा कर लीजिए। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पचे 60, और गुणे क्या है 7, यहाँ 7 लिख लेंगे। अब गुणा कर लीजिए, 7 छंग 42, 42 हो गया, जीरो है तो जीरो। इसका लसा हो गया बच्ची 420, और मसो हो गया 3। एचसीएफ उसको कहते हैं मसो को, और एलसीएम को लसा कहते हैं, ठीक। अब इस तरह से देखिए हम दूसरा सवाल बता रहे हैं। अब देखिए दूसरा वाला कहा रहे हैं क्या, देखिए 17 23 29 है, और तीसरा वाला है 8 9 25। तो देखिए दोनों सवाल को हम लिख चुके हैं अच्छे से, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर यही सवाल है 17 23 और 29, तो इसको हम लगा दे रहे हैं। देखिए 17 है तो 17 17 के ही पारा में आएगा। 17 किसी के पारा में नहीं आता है, ना 3 के आएगा ना 5 के, तो 17 17 से ही कटेगा। 17 एकम 17, एक आ गया बस छोड़ देंगे। 23 23 से ही कटेगा, 23 एकम 23। 29 जो है 29 29 से ही कटेगा, 29 एकम 29। इस तरह से आप काट लेंगे। फिर उसके बाद ध्यान दीजिए थोड़ा से, अब यहाँ पर देखिए, अब इसमें 17 है, इसमें 23 है, इसमें 29 है, कुछ मिल नहीं रहा है। जब कुछ नहीं मिलता है तो उसका एचसीएफ क्या मानते हैं, एक। उसका एचसीएफ क्या मानेंगे, एक। तो जब कुछ नहीं मिलेगा तो उसका एचसीएफ हम एक मानेंगे, ठीक। अब देखिए उसके बाद देखिए 17 23 29 में कुछ नहीं मिल रहा तो एचसीएफ एक हो गया, मतलब मस एक हो गया। एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम में देखिए इन तीनों को लिख लेंगे, जो मिल रहा है नहीं मिल रहा है सबको लिख लेते हैं। तो 17, फिर 23 और 29, इसको लिख लेंगे। अब इसका जब हम गुणा कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा क्या, एलसीएम हो। तो देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा गुणा करने पे, 11 33 9 मतलब 11,339 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए आगे, देखिए देखिए अगला तीसरा सवाल में, तीसरा में क्या मैं आपको दिखाया था, 8 9 25। तब देखिए 8 को काटिए, 2 से 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। 9 को काटिए इसी तरह, 3 3 9, 3 एकम 3। 25 को काटिए, 5 से 5 5 25, 5 एकम 5। अब देखिए इन सब में कुछ मिला, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, इसमें फिर 2 है, 2 मिल ही नहीं रहा है। 3 है, देखिए 3 भी, 3 इसमें नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 3 है, इसमें 2 2 है, कोई मिल नहीं रहा है। तो देखिए तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, जब कुछ नहीं मिल रहा है, जब कुछ नहीं मिल रहा है इसका एचसीएफ हो जाएगा एक। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम आपका क्या होगा, देखिए तो 2 2 2, इसमें 2 नहीं है, तो जो नहीं है उसको पूरा बढ़िया से क्या करेंगे, लिख लेंगे। ध्यान दीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 3 ठे 2 लिख लेंगे, ये 2 ठे 3 है तो 2 ठे 3 लिख लेंगे, और 2 ठे 5 यहाँ पर 2 ठे 5 लिख लेंगे गुणा करके, ठीक है। गुणा कर लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तरीके 24, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तरीके 24 हो गया गुणे। अब 3 5 15,
15 पचे 75। ठीक, अब रहा गुणा 24 का गुणा हम 75 में करेंगे, तो 24 का गुणा जब हम 75 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 1800। कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 1800। जब 24 का गुणा 15 में करेंगे तो 1800 आ जाएगा। देखिए अगला सवाल है आपका चौथा, HCF 306 657 बराबर 9 दिया है। मतलब 306 और 657 का जो मासा है HCF है वो 9 होता है। ठीक, 9 दिया है इसमें। 306 और 657 का HCF 9 दिया है। ठीक, कर आए इसी संख्या का 306 और 657 का, देखिए 306 657, इसका कर आए मसा 9 दिया है और इसका लसा निकालना है आपको। तो इसका लसा कैसे निकलेगा, मतलब एलसीएम। ध्यान दीजिए, देखिए सवाल है, इस सवाल देखिए हम यहाँ पर लिख चुके हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए सवाल को हम लिख चुके हैं, इसका लसा निकालना है। तो आप एक सूत्र जानते हैं, बताएं हम आपको कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, मतलब लसा गुणे मसा। देखिए दो संख्या क्या है, 306 657। 306 गुणे गुणे 657 बराबर एलसीएम कितना इसका है, एलसीएम निकालना है। देखिए एलसीएम इसका मान नहीं दिया, एलसीएम का मान नहीं निकाला है, तो एलसीएम इसी तरह हम लिख लेंगे। एचसीएफ कितना दिया, देखिए एचसीएफ इन सब का एचसीएफ देखिए यहाँ पर 9 दिया है, तो 9 लिख लेंगे एचसीएफ की जगह। ठीक, अब देखिए 306 गुणे 657। अब ध्यान दीजिए ये 9 का देखिए गुणा इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, 9 का इधर क्या हो जाएगा, भाग, बराबर एलसीएम। ठीक, अब 9 से भाग दीजिए, इसमें हम 9 से इसको काट रहे हैं। 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, ये 30 है तो 3 बचेगा, यहाँ जाएगा तो 36 हो जाएगा। 9 चौको 36, अब गुणे कितना बचा, 657 बराबर एलसीएम। 9 से इसको जब काटेंगे 306 को तो 34 आएगा, फिर 657 है तो 657 लिख लेंगे, नीचे से तो कट गया है, बराबर एलसीएम। फिर क्या होगा, ध्यान दीजिए, अब एलसीएम बराबर का आपका हो जाएगा, देखिए इन दोनों का जब गुणा करेंगे, इन दोनों का जब गुणा आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 22,338 आएगा, लगभग 22,338। तो इस तरह से आपका चौथी सवाल कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम पांचवें सवाल पर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n, 6 के घात n भी कहते हैं, अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। कह रहा है n के लिए संख्या 6 के घात n और अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं, ये आपको क्या करना है, जांच करना है। तो ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए कह रहा है कि 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं, 0 पर तभी समाप्त होगा जब इसके गुणनखंड में, मतलब 6 के गुणनखंड में 5 आएगा तब। जब 6 के गुणनखंड में 5 आएगा, 5 आएगा, तभी मतलब 0 पर समाप्त हो सकता है। चलिए हम आपको दिखा रहे हैं, आगे देखिए सवाल। देखिए यही सब सवाल है, देखिए हम पूरा बढ़िया से लिख लें, इतना आपको लिखना होगा बढ़िया से। देखिए आपका सवाल एक तरह का है। ठीक, अब यहाँ से हम हल किए इसको, क्या किए इसको, यहाँ से हम आपका हल किए। देखिए 6 के पावर n को हम ऐसे लिख सकते हैं, 6 का गुणनखंड n होता है 3 गुणे 2, 3 दूना 6 हो जाएगा, इसके पावर n फिर लगा दीजिए। तो इसमें देखिए लिखा है 6 के पावर n, ये 6 के घाती n है, 6 के घाती n के गुणनखंड में 5 नहीं आता है, इसमें 5 देखिए नहीं आता है। अतः 6 के घाती n का 5 एक अभाज्य गुणनखंड है। यह अभाज्य गुणनखंड यह संभव नहीं है, यह अभाज्य गुणनखंड यह संभव नहीं है। फिर लास्ट आप ज्यादा मत लिखिएगा, लिख दीजिएगा कि ऐसी संख्या नहीं है जो 6 के पावर n में 0 अंक पर समाप्त हो। 0 अंक पर ऐसी संख्या नहीं है जो 0 अंक पर समाप्त हो। क्यों? क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में देखिए 5 एक अभाज्य गुणनखंड है, देखिए जो 5 है 5 नहीं आ रहा है, इसलिए यह 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक, इस तरह से आप लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है कि ऐसा कोई संख्या नहीं है जो 6 के घाती n में 0 अंक पर समाप्त हो। देखिए प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 में क्या करें, व्याख्या कीजिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। करे ए और ये देखिए दोनों अलग अलग है, करे दोनों भाज्य संख्याएं क्यों है, तो देखिए हम आपको बता रहे हैं। ठीक, ये देखिए आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए अब इसको हल करने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। ये देखिए 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे प्लस 13 है। ठीक, इन दोनों में से देखिए 13 कॉमन मिला है, ध्यान दीजिए। देखिए जहां तक गुणा है वहां तक एक में हो जाएगा। ठीक, 7 11 और 13 ये देखिए एक में है और ये देखिए अलग हो गया। ठीक, और देखिए यहाँ तक पूरा गुणा का चिन्ह है तो यहाँ तक एक में रहेगा, बाकी ये जो 5 है ये अलग माना जाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अब देखिए इन दोनों में देखिए इसमें और इसमें देखिए 13 13 मिल रहा है, तो हम 13 क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा,
तो 13 में जब कॉमन लेंगे तो ध्यान दीजिए 13 13 देखिए कॉमन हम ले लिए, यहाँ पर 7 × 11 बचेगा, 7 × 11 प्लस यहाँ से 13 हम बाहर कॉमन ले लिए तो यहाँ पर 1 बचेगा, क्या बचेगा 1। ठीक, अब देखिए और है तो और इसको लिख लीजिए या फिर इसको हम बाद में देख ले रहे हैं। ठीक, अब देखिए 13 फिर देखिए 7 का गुणा 11 में करें तो 11 77 होगा, 1 + 1 है तो 1 हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए 13 फिर 77 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा, मतलब इसमें गुणा मानते हैं, यहाँ पर क्या मानते हैं गुणा। अब 13 का गुणा 78 में करेंगे तो जब आप 13 का गुणा जब 78 में करेंगे तो आपका हो जाएगा 1014, कितना आएगा 1014। तो देखिए 1014 भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या का मतलब जो 2 से कट जाए या किसी भी संख्या से कटेगा तो क्या हो जाए भाज्य संख्या हो जाएगा। लिख देना यह भाज्य संख्या है, यह क्या है यह भाज्य संख्या है। देखिए भाज्य संख्या है, कह रहा है क्यों भाज्य संख्या है? क्योंकि ये किसी भी से कट जाएगा, देखिए 2 से भी कटेगा, आगे और कई संख्याओं से कट जाएगा तो ये भाज्य संख्या है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए देखिए अगला सवाल, ये देखिए 7 का, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 1 में है, बाकी ये 5 अलग है। ध्यान दीजिए इसका हम गुणा कर रहे हैं, तो देखिए अभी गुणा पहले नहीं करेंगे, पहले कॉमन लेंगे। देखिए इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, तो 5 5 दोनों मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा इसमें, ये 7 × 6 बचेगा, × 4 बचेगा, × 3 बचेगा, × 2 × 1 फिर प्लस देखिए यहाँ पर 5 5 कॉमन हम बाहर ले लिए तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, तो अपने से क्या मानते हैं 1। ठीक, ये 5 हो गया। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का गुणा करेंगे तो 7 6 4 3 2 1 का जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1008 आएगा, कितना आएगा 1008। देखिए 1 दूना 2, पीछे से गुणा कर लेंगे आसान आएगा, 1 दूना 2, 2 3 6, 6 चौके 24, 24 का गुणा फिर 6 में करेंगे, फिर 6 फिर जितना आएगा उसका गुणा 7 में, या ऐसे कर लीजिए 7 6 42, 7 6 42 हो गया गुणे, फिर देखिए 4 3 12, 12 दूना 24, 24 से कम 24, 7 6 42 यहाँ पर हो गया, फिर ये 4 3 12, 12 दूना 24, 24 से कम 24 प्लस 1 है तो 1, फिर 5। देखिए इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 1008, कितना आएगा 1008 है, प्लस 1 है तो 1 लिख लेंगे। ठीक, फिर 5 1008 में देखिए 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1009 हो जाएगा। अब 1009 में देखिए यहाँ गुणा मानते हैं, 1009 में जब 5 का हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 1045, कितना आ जाएगा 1045। इस तरह से देखिए अब 5045 होगा। ठीक है, 5 9 45, 45 को 5 हासिल लगा 4, फिर 5 गुणा 0 में होगा तो 0 होगा, 4 हासिल लिख देंगे, फिर 5 का गुणा 0 में करेंगे 0, 5 एकम 5, 5045 होगा। तो लिख देना यह भाज्य क्या है, यह भाज्य है। ध्यान दीजिए तो ये 5 से आप इसको काटेंगे तो कट जाएगा, किसी भी संख्या से कट जाएगा तो वह भाज्य हो जाएगा। ठीक ना, कर रहे क्यों भाज्य, देखिए भाई 5 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, इसलिए यह भाज्य है। इस तरह से आपका 6वां सवाल खत्म हो गया। ध्यान दीजिए देखिए प्रश्न नंबर 7 का दिया है, कर रहा है कि किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। सोनिया को 18 मिनट और रवि को 12 मिनट। करें मान लीजिए दोनों एक ही साथ एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें तो एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। देखिए ध्यान दीजिए सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए एक ही स्थान से जब जो दोनों लोग जब चक्कर इसी से लगाएंगे तो दोनों लोग एक ही स्थान से जब चलेंगे तो फिर कितने समय के बाद दोनों लोग एक स्थान पर मिलेंगे। देखिए जो सोनिया है तो सोनिया को कितना समय लग रहा है 18 मिनट। तो ध्यान दीजिए देखिए सोनिया को 18 मिनट लग रहा है, सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितना लग रहा है 18 मिनट लग रहा है और रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लग रहा है। तो कुछ नहीं करना है, बस देखिए 18 को यहाँ लिख दिए हैं, 12 को यहाँ इसका हम गुणनखंड ऐसे कर देंगे, उसके बाद हम इसका एलसीएम निकाल देंगे, कुल मिला जुला के इसका लसन निकालना है। देखिए 2 9 18, फिर देखिए 2 के पारा में 9 नहीं आता है, 3 के पारा में आता है, 3 3 के 9, फिर 3 एकम 3, इसको भी काटिए, 2 6 का 12, 2 3 6, 3 एकम 3। ठीक, अब देखिए एलसीएम निकालना है, इसका क्या निकालना है एलसीएम। देखिए इन दोनों में कुछ मिल रहा है, एक ठो 3 मिल रहा है तो एक ठो हम 3 लिख लेंगे इंटू, फिर देखिए उसके बाद इसमें 2 है, इसमें भी एक ठो 2 मिल जा रहा है, एक ठो 2 लिख लीजिए। फिर देखिए ये 3 जो है ये वाला जो 3 है नहीं मिल रहा था तो इसको लिख लीजिए, और इसमें जो 2 है ये नहीं मिल रहा था इसको भी लिख लीजिए, चाहे जैसे लिख कर गुणा कर लीजिए। 3 दूना 6, 36 18, 18 दूना 36, इसका 36 का हो जाएगा आंसर हो जाएगा, मतलब 36 मिनट बाद वो दोनों
मतलब साथ में मिल जाएंगे। ठीक, तो इस तरह से आपका प्रश्नावली 1.1 खत्म हो गया है। आप बढ़िया से देख लीजिए, उसको अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे ताकि वो लोग भी बढ़िया से जान जाए और अच्छे से पढ़ लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अच्छा नहीं लगा है तो आप मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।